सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डीमन और इंसानों के बीच आखिरी युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों सुप्रीम लीडर अपनी अपनी चालें चल रहे थे। हाओ चेन की सेना ने पूरी शक्ति के साथ हमला किया, पर उन पर 9 एवं 10 रियल्म का फॉर्मेशन एक्टिवेट था। इसीलिए डीमन लगातार पावरफुल हो रहे थे और इंसानी सेना का शिकार कर रहे थे। इसीलिए उस गोट एरे को नष्ट करना बहुत ही जरूरी हो गया था। हाओ चेन को पता चला कि उसमें 5 कोर है। शेनिन एक गोट थी, इसलिए वो तेजी से एक एक करके 4 कोर डीमन को मार चुकी थी और वो सबसे पहले कोर डीमन के पास पहुंची, जो अगारेस था, यानी फेंग जियो के बाद दूसरा सबसे पावरफुल डीमन। इसीलिए हाओ चेन को भी फिक्र हो रही थी। अगारेस गोड स्लेइंग एरे के सेंटर में मौजूद था। वो कहता है कि तुमने 4 डीमन कोर को आसानी से खत्म कर दिया, वो भी इतने कम समय में, और यहाँ पहुंच गई। वास्तव में लोंग हाओ चेन के अलावा सिर्फ तुम ही ये कर सकती थी। मानवता ने 2 दिव्य प्राणियों को जन्म दिया है। मैंने कभी भी इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम गॉड बन जाओगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी गॉड का सामना कर रहा हूँ। वो अब अपने असली रूप में आ जाता है। वो पहले ही ऑस्टिन ग्रिफिन से फाइट कर चुका है, जो एक गॉड से काफी पावरफुल है। शेनिन तेजी से उस पर हमला करने के लिए बढ़ती है, इसीलिए अगारेस अपनी मून डिस्क को एक्टिवेट करके उसके हमलों को रोकने लग जाता है और कहता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तुलना में तुम्हारे डेथ ऑफ गॉड के अटैक मुझे काफी सौम्य लग रहे हैं। जिस पर शेनिन कहती है कि तुम मौत के बारे में अभी कुछ नहीं जानते, तुम अभी भी अतीत में उलझे हुए हो और इन सब से सिर्फ तुम्हारी कायरता ही उजागर होती है। और वो कई सारे क्लोन के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। अगारेस भी कई सारे मून ब्लेड से हमला करता है, पर शेनिन उन सभी हमलों को अपने क्लोन की वजह से नाकाम कर देती है। अगारेस हंसते हुए कहता है कि शेनिन, तुम एक नई गॉड बनी हो, और वो अपनी कोर पावर से उसके सभी क्लोन को नष्ट कर देता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर शेनिन उसे दूर कर देती है। वो कहता है कि तुम अभी भी एक बच्ची की तरह हो, इसीलिए तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या क्या झेला है। हम हजारों सालों तक अकेले रहे, दर दर भटकते रहे, क्योंकि हमारी दुनिया को ऑस्टिन ग्रिफिन ने तबाह कर दिया था। और वो उस पर मून डिस्क से वापस से हमला करता है, पर शेनिन उसे दूर कर देती है। अगारेस पूछता है कि क्या तुमने भी हमारी तरह कोई दर्द झेला है? क्या तुम 1000 साल जी हो? जब से हमने इस कॉन्टिनेंट पर कदम रखा है, जीना और मरना पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार एक साइकिल की तरह चलता रहा है, और हमारी यादें हर पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसफर होती आई है, जिससे ये हमारे लिए एक शार्प की तरह बन चुकी है। और फिर भी हम उन्हें जाने देने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे, क्योंकि हजारों सालों पुरानी सुन्न और जमी हुई यादें हैं जिनका हम 3 भाइयों ने दर्द सहा है। इसीलिए अब हम अंत तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि उस अनमोल गर्माहट को पा सके जो हमारे प्लेनेट पर थी। अगारेस घायल हो चुका था, पर अब वो अपनी सबसे पावरफुल मून टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे सभी मून एक लाइन में आ जाते हैं और वो एक तेज एनर्जी वेव से शेनिन पर हमला करता है। शेनिन कहती है कि मैंने तुम्हारी बकवास काफी सुन ली। तुम्हारा ये भाषण तुम्हारे अत्याचारों को छिपाने का बस एक तरीका है। तुम अपने आक्रमण को प्रतिशोध के रहे हो और नरसंहार को घर वापसी के रूप में दिखा रहे हो। तुम काफी क्रूर हो। और वो एक तेज स्लेश से उसके अटैक को नष्ट कर देती है। शेनिन का ये स्लेश इतना पावरफुल था कि यह सीधा अगारेस को जाकर लगा और वो काफी दूर जाकर गिरता है। शेनिन कहती है कि लोगों का खून बहाने के अलावा और भी रास्ते होते हैं। अगारेस गंभीर रूप से घायल हो चुका था। वो खांसते हुए कहता है कि तुम हम में से एक नहीं हो, इसीलिए तुम इस दर्द को कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाओगी। हम किसी भी हाल में ओशन ग्रिफिन को मारना चाहते हैं, और वो अपने कोर को उस पर मौजूद गॉड स्लेइंग एरे में भेज देता है, जिससे उस गॉड स्लेइंग एरे की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगारेस अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका नाम चांदनी रात में डूबा हुआ दर्पण था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं किसी गॉड को मारने जितना पावरफुल नहीं हूँ, पर मैं अपने साथियों को एक मौका दे सकता हूँ। हालांकि तुमने इस गॉड किलिंग एरे के 4 कोर को पहले ही नष्ट कर दिया है, लेकिन मैं अपने बलिदान को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो ऐसी करो या मरो वाली प्रहार है जो झुकने की बजाय चकनाचूर हो जाना पसंद करेगी, जो इस कॉन्टिनेंट में मौजूद हर एक इंसान को नष्ट कर देगी। सभी डीमन अब उस एनर्जी की वजह से पावरफुल होने लगते हैं। गिरे हुए डीमन वापस से उठने लगते हैं और इंसानों पर तेज दबाव बन रहा था, जिससे वो कमजोर हो रहे थे। ली शिन
चेन पर भी दबाव बन रहा था। वो कहती है कि आखिर डीमन के प्रतिशोध की एनर्जी इतनी ज्यादा तेज क्यों हो गई है। डीमन के पावरफुल हो जाने की वजह से वो तेजी से इंसानों का शिकार करने लग गए थे और उन्हें मार रहे थे। हर तरफ इंसानों की लाशें बिछ रही थी। वांग कहती है कि हमारी वाइस अलायंस मास्टर और मून डीमन के बीच अभी भी लड़ाई चल रही है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है। चेनिंग कहती है कि वाइस अलायंस मास्टर अब एक गोड बन चुकी है, वो निश्चित रूप से जीतेगी। बाकी नाइट भी कहते हैं कि वाइस अलायंस मास्टर आपको जीतना ही होगा। डीमन तेजी से उनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वहीं अगारेस अपने बड़े भाई को याद करके कहता है कि फेंगजू मैंने अपना वादा निभाया। तभी शेनिन उसके मून रूपी डोमेन को काट डालती है और उसी के साथ उस गॉड स्लेइंग एरे को भी नष्ट कर देती है। अगारेस की मौत अब उसके सामने खड़ी थी। शेनिन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, क्या तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आता कि गॉड की असली पावर आखिर क्या होती है। और वो तेजी से आगे बढ़कर एक पावरफुल स्ले से वार करती है, जिससे अगारेस तेजी से नीचे गिर जाता है और वो गॉड स्लेइंग एरे भी पूरी तरह से टूट चुका था। शेनिन कहती है किसी भी इसलिए कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो क्या तुम इससे दूसरों का घर तोड़ दोगे, क्या ये सही है? अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरों में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। अगारेस कहता है कि वास्तव में मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, जैसा कि बड़े भाई ने कहा था मैं हार गया। शेनिन उसके आगे आ जाती है। अगारेस कहता है कि क्या आप मुझे धीरे धीरे मौत की तरफ लेकर जा सकती हैं और क्या मैं अपने छोटे भाई वास्को को आखिरी बार देख पाऊंगा। मौत के देवता, क्या आप मेरे ऊपर ये एहसान कर सकते हैं? पर चिंता न करें, भले ही मैं छल और कपट में माहिर हूँ, लेकिन इस बार ये सचमुच मेरी आखिरी विनती है। सच कहूँ तो इतने समय से मुझे दानव जाति से कभी कोई खास लगाव नहीं था। मुझे हमेशा से ही इंसानों की तरफ ज्यादा आकर्षण महसूस होता रहा है। यांग हाउ से लड़ाई के बाद मुझे ये बात और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी, इसलिए मैं जानता था कि मैं जीत नहीं सकता था। फिर भी मैं लड़ा, सिर्फ अपने बड़े भाई और छोटे भाई की वजह से। जो कुछ भी वे चाहते थे, मुझे बस एक ही बात की चिंता थी कि हम तीनों भाई एक साथ रहे, हमेशा एक दूसरे के साथ। हमारा मूल ग्रह पहले से ही नष्ट हो चुका है, बस मैं अपने सामने अपने प्लेनेट की उस गर्माहट को थामे रखना चाहता हूँ। शेनिन कहती है कि अगर यही तुम्हारी अंतिम प्रार्थना है तो तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा, जो पाताल लोक की नदी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और शेनिन अपनी प्यूरिफिकेशन मेथड से उसकी सोल को उस पाताल लोक की नदी में भेजने लगती है। अगारेस उसका दिल से धन्यवाद करता है। उस स्टिक्स रिवर में वास्को अगारेस से मिल जाता है। वहीं फेंग जियो को भी पता चल जाता है कि उसका दूसरा भाई भी मर चुका है। उसके पास अपने दोनों भाइयों के कोर मौजूद थे। वो कहता है कि तुम दोनों ने ही काफी कड़ी मेहनत की, अब तुम आराम करो। सभी डीमन टूट जाते हैं कि हमारे मून डीमन गॉड भी मारे गए, जिससे सभी निराश हो जाते हैं कि आखिर अब हम कैसे जीत पाएंगे। मून डीमन गॉड के सभी डीमन डिसिपल भी हैरान थे कि स्टार डीमन गॉड के मारे जाने के बाद अब मून डीमन गॉड भी मारे गए। वहीं दूसरी तरफ लिन और बाकी सभी काफी खुश होते हैं कि वाइस अलायंस मास्टर ने जीत हासिल की। सभी नाइट काफी खुश होते हैं और जीत के नारे लगाने लगते हैं। हाओ चेन शेनिन से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, पर अब बारी मेरी है। और वो लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और फेंग जियो भी उससे लड़ने के लिए आगे आ गया था और हाओ चेन उसे लड़ने की चुनौती देता है। फेंग जियो कहता है कि अब जब तुम एक गॉड बन चुके हो तो ये सब देखते हुए क्या तुम इससे पहले थक नहीं गए? हमारे अपने लोगों को लीड करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अंत में तुम्हें एहसास होगा कि गॉड पावर को तुम इंसान समझ नहीं सकते और ट्रू पावर तक तुम कभी पहुंच नहीं सकते। और वो अपने हेवन स्लोइंग डिवाइन ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और हम में से कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये हमारे युद्ध के अंतिम परिणाम से ही निर्धारित होगा। हाओ चेन कहता है कि मेरा नजरिया ऐसा नहीं है, मैं जो भी हूँ उन सभी लोगों की वजह से हूँ जो मेरे साथ इस रास्ते पर चलते आए हैं। शेनिन कहती है कि पिछली बार तुमने अकेले ही डीमन एम्परर फेंग जियो से लड़ाई लड़ी थी ताकि हमारी रक्षा कर सको, लेकिन इस बार हम तुम्हारा अटूट समर्थन करेंगे। जाओ और बिना किसी चिंता के इससे फाइट करो। और हाओ चेन के बाकी सभी साथियों को भी इस बात का एहसास था। हान्यू कहता है कि लीडर आप बिना किसी डर के आगे बढ़ो, हम सब आपकी रक्षा करेंगे। वांग भी कहती है कि हम आखिरी सांस तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, इस बार आप अकेले नहीं रहेंगे, हम आपके साथ हैं। और चेनिंग भी अब समन करके 36 इटर्निटी गेट को खोल देती है, जिससे कई सारे मैजिकल बिस्ट बाहर आने लगते हैं। सारे बिस्ट जाग उठते हैं और डीमन को कुचल रहे थे। हान्यू अपने फियर एंड सोरोथोन को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मैं अंधेरे और प्रकाश दोनों को धारण करता हूँ
और मेरी इस धार से डीमन और अंधेरी आत्माएं पहले ही हार मान लेती है और मैं मानवता का रक्षक भाला हूँ। और वांग कहती है कि मैं अपने गार्डियन हार्ट को जला रही हूँ जो पूरी मानवता का है, जो हर बैरियर को पार कर सकता है। जियांग भी कहता है कि हमारे सामने चाहे कोई भी दुश्मन क्यों ना खड़ा हो, पर हम किसी को चोट पहुंचाने नहीं दे सकते। और यांग वेन जाओ भी अपने थोन को एक्टिवेट कर लेते हैं और जांग फेंग भी एक एक करके सभी डिवाइन थोन एक्टिवेट हो गए थे और सभी इंसानों का जोश काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो सभी डीमन पर तेजी से हमला करने लग गए थे। हाओ चिन शेनिन को किस करके कहता है कि मुझे अब जाना होगा। शेनिन कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाओ चिन अब आगे बढ़ जाता है और अब हाओ चिन और डीमन एम्परर फेंग जियो आमने सामने आ गए थे। हाओ चिन कहता है कि जब मैं बहुत छोटा था मैंने तब से ही तुम्हें अपना लक्ष्य बना लिया था और ठान लिया था कि जब तक मैं डीमन एम्परर फेंग जू को हरा नहीं देता और डीमन को होली डीमन कॉन्टिनेंट से खदेड़ नहीं देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। पर उसे संदेह था कि वो ये कर पाएगा या नहीं। पर चाहे पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अगर हम धैर्य रखकर हर एक कदम उठाते रहे और स्थिर और दृढ़ खड़े रहे तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं। और इस लंबी यात्रा में मैं हर एक कदम को कभी नहीं भूला और आज आखिरकार वो एक गॉड बन गया था और फेंग जियो को मारने के लिए तैयार था। इसीलिए वो तलवार उठाकर कहता है कि इसी तलवार को मैं कसकर पकड़े आया हूँ। और अब वो ऑफिशियली फेंग जियो को लड़ने के लिए चुनौती देता है और तेजी से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।